हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केकेएस कंप्यूटर साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट के बारे में। तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एचटीएमएल का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है एचटीएमएल एट्रीब्यूट। तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या करता है? एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड इन एचटीएमएल टैग टू कंट्रोल इट्स बिहेवियर। ठीक है, क्या करता है एचटीएमएल एट्रीब्यूट जो होता है हमारे एचटीएमएल टैग टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और उसका वो जो लिखते हैं वो फर्स्ट में ही लिख देते हैं। ठीक है, रिटर्न एज फर्स्ट में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंकर टैग, तो हम यहाँ के यहीं पे लिखेंगे एचरेफ जैसे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे कोई लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम एट्रीब्यूट्स को एचटीएमएल टैग के फर्स्ट टैग में ही, स्टार्टिंग वाले टैग में ही लिखते हैं एट्रीब्यूट को। ठीक है, एंडिंग में नहीं लिखते। ठीक है, तो ये क्या करता है एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल टैग में जाके ऐड करके एचटीएमएल के बिहेवियर को चेंज कर देता है। जैसे कि अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी टैग बनाया। ओके, पी टैग के अंदर हमारा कुछ भी कंटेंट है। ठीक है, कुछ भी कंटेंट है, एंड यहाँ पे इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स में कुछ भी एट्रीब्यूट लगाता हूँ तो वो हमारे टेक्स्ट के बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो वही होता है एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि हमारा एट्रीब्यूट्स का नेम होता है और उसमें कुछ वैल्यू पास होता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर एंकर टैग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। हम जब एंकर टैग लेते हैं तो एचरेफ जो हमारा है वो हमारा नेम हो गया एट्रीब्यूट्स का, और उसके अंदर हमारा लिंक जो पेस्ट है, ये लिंक वो हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा इमेज टैग के अंदर सोर्स जो है हमारा नेम है, एंड हमें जो इमेज का लिंक पेस्ट किया हूँ वो हमारा वैल्यू है। वैसे ही कलर में ही होता है, स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट्स है का नेम है, एंड कलर वैल्यू है। ठीक है, ओके, उसी तरह से हम आईडी कुछ दे रहे हैं हेडर में, तो वो भी हमारा एक एट्रीब्यूट्स है, एंड उसके अंदर हेडर वैल्यू पास है। ठीक है, क्लास दे रहे हैं तो हम क्लास एक एट्रीब्यूट्स नेम है, एंड उसमें कुछ वैल्यू पास है जो हाईलाइट है। ठीक है, तो यही होता है हमारा एचटीएमएल एट्रीब्यूट। ठीक है, वो अपने कोड लिखने के बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पैराग्राफ टैग लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कलर ही दे दिया, तो ये टेक्स्ट का कलर हमारा रेड हो जाएगा अगर कलर रेड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं स्टाइल स्टाइल और कलर रेड दे दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो रेड हो जाएगा। अगर ब्लैक दिया तो ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, अगर ब्लू दिया तो ब्लू हो जाएगा। तो यही होता है हमारा एचटीएमएल एट्रीब्यूट, जो कि है हम कोई भी एट्रीब्यूट्स लिखते हैं उसमें हमारे ओरिजिनल जो भी हमारा टैग के अंदर लिखा है उसके बिहेवियर को चेंज करना, वो होता है हमारा एचटीएमएल एट्रीब्यूट। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स रूल होता है जो कि ऑलवेज रिटर्न इनसाइड ए ओपनिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग टैग मैंने अभी बताया कि हम जो फर्स्ट हमारा टैग होता है उसी के अंदर हम लिखेंगे एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स को, ना कि एंडिंग में लिखेंगे। ठीक है, एंडिंग में नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये आप लोग को समझ आया होगा। रिटर्न एज एज नेम जो कि वैल्यू होता है। एचरेफ जैसे यहाँ पे सोर्स है तो वो हमारा नेम है, एंड ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, एक टैग कैन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, एक टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकता है। जैसे कि मैंने कलर दिया, यहाँ पे हाइट विड्थ भी देख सकता हूँ। ठीक है, हाइट विड्थ भी दे सकता हूँ। ओके, तो इमेज यहाँ पे दे सकता हूँ, तो ये हमारा मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम कोड एडिटर में समझते हैं कि एट्रीब्यूट्स, एक दो एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल लेके। ठीक है, तो आप लोग को ये सब तो आप लोग को बता ही दिए हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स का यूज करना। ठीक है, तो चलिए एक दो और देख लेते हैं। And हम इसको ऐसे हम अपना कोड एडिटर खोलेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या लेना है, एग्जांपल लेना है हमारा कोई भी, जैसे कि मैंने मान लिया पैराग्राफ टैग ही ले लिया। ठीक है, एक मैंने रैंडम वर्ड जनरेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ वर्ड को यहाँ से कुछ वर्ड को हटा दिया। ठीक है, इसके अंदर हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं पैराग्राफ टैग का। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक पैराग्राफ टैग है। ठीक है, तो इसमें हम एचटीएमएल एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक चीज नहीं बताया। ठीक है, ये भी बताते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक तो होता है कि हम नेम के साथ कुछ वैल्यू पास करते हैं। ओके, वैल्यू पास करते हैं। ओके, एक नेम के साथ कुछ वैल्यू पास करते हैं। एक होता है कि हम विदाउट वैल्यू वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, जिसमें विदाउट विदाउट वैल्यू। ओके, तो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हम वैल्यू पास करते हैं, ये हमारा वैल्यू है विथ वैल्यू। ठीक है, और एक होता है हमारा विदाउट वैल्यू। तो दोनों हम एग्जांपल में समझते हैं, विथ वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होता है और विदाउट वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अगर विदाउट वैल्यू हम लगाता हूँ कंटेंट, अच्छा विथ वैल्यू लगाता हूँ। ठीक है,
पहले कंटेंट एडिटेबल लगाता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारा एक एट्रीब्यूट्स नेम है और इसमें हमारा वैल्यू पास है ट्रू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेब पेज खोलेंगे, यहाँ से हम गो लाइव करेंगे, सिंपली गो लाइव पे गए एंड देख सकते हैं हमारा ये हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर डिस्प्ले होकर आ रहा है और इसमें हमारा एट्रीब्यूट्स है कंटेंट एडिटेबल। तो मैं इसको हटा सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट्स हो गया। नॉर्मल टैग जो होता है पैराग्राफ को उसके बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो ये होता है हमारा HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं रैंडम ऐसे ही टिप रहा हूँ तो आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया ये विथ वैल्यू हो गया। या फिर यहाँ पे मैं दे सकता हूँ स्टाइल, स्टाइल दिया, इसमें कलर दिया, कलर दिया। यहाँ पे मैं कोई भी कलर दे रहा हूँ तो ये भी हमारे ओरिजिनल देख सकते हैं हमारा कलर ब्लू हो गया। तो ये भी हमारा हो गया एक एट्रीब्यूट्स जो कि है विथ वैल्यू। और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया, मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू भी आ गया हमारा, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एक में, एंड ये हमारा कलर हो गया ब्लू, ठीक है। ये भी हो गया। एंड हम कोई और नेक्स्ट टैग लेते हैं। ये हो गया विथ वैल्यू एंड मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। और भी हमारा है, जैसे कि मैं एक और पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और विदाउट वैल्यू में अगर मैं हिडन लगाता हूँ, हिडन लगाता हूँ तो हमारा, पहले मैं विदाउट हिडन लगाता हूँ तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं इसी को हिडन कर देता हूँ तो हमारा वैल्यू नहीं दिख रहा हुआ, हेलो वर्ल्ड जो भी है प्रिंट होके नहीं आ रहा है। तो यही होता है, ये देखिए हमारा विदाउट वैल्यू है, ठीक है। तो दो प्रकार का एट्रीब्यूट होता है, एक विथ वैल्यू एक विदाउट वैल्यू। तो ये भी आप लोग को समझ आया होगा कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है। HTML एट्रीब्यूट्स जो कि HTML के नॉर्मल टेक्स्ट जो भी टैग में लिखा हुआ है उसके बिहेवियर को अगर चेंज कर रहा है तो वो हमारा HTML एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। सिंपली यही समझिए आप लोग। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।